सो गाइस आई एम बैक और अब से कुछ ही दिनों में होने जा रहा है मागोमेड अंकलाएव और एलेक्स पेरेरा का रीमैच। और मुझे ऐसा लगता है कि ये फाइट इनकी पिछली फाइट से काफी डिफरेंट होगी, क्योंकि इस फाइट में एलेक्स पेरेरा नॉकआउट होने जा रहा है। और ये बात सुनने में कितनी ज्यादा आयरॉनिक और अजीब लगती है, क्योंकि इनकी फर्स्ट फाइट से पहले नैरेटिव चल रहा था कि अगर मागोमेड ये फाइट जीतेगा तो वो अपनी रेसलिंग से ही जीतेगा, क्योंकि किसी को ये नहीं लग रहा था कि मागोमेड के पास स्किल्स हैं एलेक्स को आउट स्ट्राइक करने के। लेकिन मागोमेड की क्रिस्प बॉक्सिंग और क्रेजी हैंड स्पीड एलेक्स पेरेरा के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और इस फाइट में भी होने जा रही है। क्योंकि देखो, इनकी फर्स्ट फाइट के मोस्टली हर बॉक्सिंग एक्सचेंज में मागोमेड जीत रहा था, जिस वजह से एलेक्स ने अपनी सारी की सारी एग्रेशन खो दी। यहाँ तक कि जब एलेक्स मागोमेड को प्रेशर करके केज पे भी लेकर आ रहा था तो वो मोस्टली सिंगल शॉट ही थ्रो कर रहा था और मागोमेड के साथ एक्सचेंज नहीं करना चाह रहा था, जिस वजह से मागोमेड वहां से इजीली सर्कल आउट करके निकल जा रहा था। और फिर रेंज पर आकर जो एलेक्स के पास इकलौता वेपन बच रहा था इस फाइट में, वो थी उसकी लो किक्स, जिनसे लेट्स बी ऑनेस्ट मागोमेड को इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। और अब इनकी आने वाली फाइट में एलेक्स अपनी अप्रोच को चेंज करेगा और वो पहले से ज्यादा एग्रेसिव होगा और अपनी बॉक्सिंग का यूज करेगा, स्पेशली अपने जैब का। और पेरेरा और उसकी टीम का ये कहना है कि इन दोनों की फर्स्ट फाइट के टाइम पर वो अपने 100% पर नहीं था, जो कि एक हद तक सच भी है, क्योंकि उस टाइम पर एलेक्स अपनी फाइट से कुछ हफ्ते पहले ऑस्ट्रेलिया में घूम रहा था और काफी फैंस को तब भी लग रहा था कि एलेक्स इस फाइट को सीरियसली नहीं ले रहा है। एंड इवन तो एलेक्स इस फाइट कैंप में अपने पिछले फाइट कैंप से काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है, काफी ज्यादा जोन इन है, बट स्टिल यार आई डोंट थिंक इनफ है मागोमेड अंकलाएव को हराने के लिए। और मुझे लगता है कि इसके पीछे 3 रीजंस हैं। पहला, एलेक्स की एज। एलेक्स अभी 38 इयर्स का है और इस एज पर आकर एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ स्पीड, एथलेटिसिज्म और रिफ्लेक्सेस बिल्ड करना काफी ज्यादा मुश्किल है। और दूसरी तरफ मागोमेड अंकलाएव है जो एलेक्स की एज में यंगर है, जिसने आई बिलीव इनकी लास्ट फाइट के बाद काफी ज्यादा इंप्रूव करा होगा। सेकंड रीजन है मोटिवेशन। एलेक्स अपने इस छोटे से यूएफसी करियर में इतना सब अचीव कर चुका है जो कि काफी सारे हाई लेवल यूएफसी फाइटर्स डेकेड्स में नहीं कर पाते। और इवन तो वो अपने इस फाइट कैंप में पहले से ज्यादा मोटिवेटेड दिख रहा है, लेकिन वो मागोमेड जितना हंग्री नहीं है। और यही एक रीजन है जिसकी वजह से काफी सारे चैंपियंस अपनी हारी हुई बेल्ट्स को वापस नहीं जीत पाते, क्योंकि जिस फाइटर से वो अपनी बेल्ट्स हारते हैं वो फाइटर रीमैचेस में पहले से भी मेंटली स्ट्रांग, प्रिपेयर्ड और हंग्री होता है। और थर्ड रीजन है कि एलेक्स इस फाइट में अपनी लास्ट फाइट से काफी ज्यादा अग्रेसिव होगा, मतलब वो पहले से ज्यादा रिस्क लेगा और मागोमेड के साथ पंचेस एक्सचेंज करने को ट्राई करेगा। और हाँ, एलेक्स के पास नॉकआउट पावर है इन एक्सचेंजेस में अंकलाएव को सुलाने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि एलेक्स की अप्रोच उस पर ही भारी पड़ सकती है। और यहाँ पर अंकलाएव अपनी काउंटर स्ट्राइकिंग, अपनी क्रिस्प बॉक्सिंग और क्रेजी हैंड स्पीड से यहाँ पर एलेक्स पोर्टन पेरेरा को नॉकआउट करने जा रहा है। और अगर ऐसा होता है तो आई बिलीव एलेक्स को उस फाइट के बाद रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, क्योंकि एज इज नॉट जस्ट अ नंबर। और अगर एलेक्स अपनी दूसरी फाइट भी अंकलाएव से हार जाता है तो मुझे नहीं लगता कि उसके लिए लाइट हेवीवेट डिवीजन की बेल्ट वापस जीतना पॉसिबल हो पाएगा। और फिर एलेक्स के पास 2 ऑप्शन होंगे। पहला, कि वो मिडिलवेट डिवीजन में मूव कर जाए, जिसका चैंपियन है खमजा शिमाएव, जो कि एलेक्स के लिए एक नाइटमेयर मैचअप है। और जो सेकंड ऑप्शन होगा एलेक्स के पास, जो कि ज्यादा लाइकली है कि वो हेवीवेट डिवीजन में मूव कर जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एलेक्स टॉम एस्पिनल को भी हरा सकता है। और अगर एलेक्स इस फाइट के बाद एक और फाइट हारता है तो वो उसकी लेगेसी के लिए काफी ज्यादा खराब होगा। सो गाइस, आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं पिछले कुछ टाइम से रेगुलरली पोस्ट नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब मैं ट्राई करूंगा कि मैं और रेगुलरली पोस्ट करूं। सो लाइक और सब्सक्राइब बटन पर लेफ्ट हुक मारो या हेड किक, मुझे नहीं पता, क्लिक हो जाना चाहिए। Thank you for watching.